मैं उदाहरण समझाता हूं कैसे गाजी होता है। ये बाबर जब भारत आया, बाबर ने सबसे बड़ा तख्त कौन सा जीता? दिल्ली का। हराया किसको? इब्राहिम लोदी की सेना को। गाजी हुआ क्या? बिल्कुल हुआ गाजी। गाजी हुआ क्या? वो बिल्कुल हुआ गाजी। अरे नहीं हुआ भाई, यही दिक्कत है। वो गाजी बना 1526 में नहीं, 1527 में, जब खानवा में जाकर राणा सांगा की सेना को हराया और हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये इतिहास पढ़ो मौलाना जी, और परिभाषाएं अपने हिसाब से मत गढ़ो। बात कराना चाहते हो कि मुसलमान जो है वो आताताई है, मुसलमान। अरे मुसलमान, फिर वही बात। ये कोई नूर अहमद अजहरी के लिए नहीं बोल रहा ना, प्रेम कुमार जी को इन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी ये गौरव, ये इतिहास, राजीव जेटली जी मैं आपको इन कराना चाहता हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी ये गौरव, ये इतिहास, ये विरासत कोई समझेगा तब जब उसको बताया जाएगा कि आपकी विरासत क्या है और आपको किस विरासत को पूजना है, किसको सहेजना है और किसको अपने से दूर करना है। प्रेम जी देखिए राम जी, आज जो इतिहास गढ़ने और पढ़ाने की कोशिश हो रही है वो 1000 साल पहले एक आक्रमण पर शौर्य दिवस मनाने के रूप में हो रहा है। भाई ये कैसा शौर्य दिवस है? जो भी शौर्य दिवस आज मना रहा है वो मोहम्मद गजनवी के साथ है। जैसे स्वाभिमान है, स्वाभिमान पर्व है भाई, शौर्य पर्व नहीं है। शौर्य दिवस स्वाभिमान पर्व, स्वाभिमान तो इसलिए स्वाभिमान पर्व। सुन लीजिए, अच्छी बात है, स्वाभिमान है तो चलिए मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। हाँ। जो लोग इसको शौर्य दिवस बोल रहे हैं, 1000 साल से याद कर रहे हैं, आज आप 75 साल पहले याद कीजिए, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, स्वाभिमान दिवस है, ठीक है, लेकिन 1000 साल को अगर आप मना रहे हैं, इसका मतलब है ये शौर्य दिवस आप महमूद गजनवी को चैंपियन बना रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये इसका मतलब। जैसे 6 दिसंबर 1992 की घटना को जो शौर्य दिवस मनाते हैं, वो उसमें वो कौन लोग हैं? जो बाबरी विध्वंस करने वाले लोग हैं, वो शौर्य दिवस मनाते हैं। तो क्या मंदिर विध्वंस करने वालों का आप जबरन शौर्य घुसाए हुए हैं, बना रहे हैं लोग? आप जबरन शौर्य घुसाए हुए हैं, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कार्यक्रम ही स्वाभिमान पर्व है। तो 1000 साल क्यों मनाया जा रहा है भाई? 1000 साल का स्वाभिमान है ये, 75 साल का स्वाभिमान हो सकता है। ठीक है राजीव जेटली, 1000 साल का स्वाभिमान किस बात का है भाई, समझाइए, प्रेम जी को समझाइए। आप एक बात को समझिए, अभी तो देखिए, आप थोड़ा राम भाई थोड़ा सा पीछे जाइए। मैंने इस डिबेट की, आपने सोचा होगा ऐसी शुरुआत क्यों करी कि वो डकैत थे, वो चोर थे, हमारे भाई हमसे लड़ेंगे, ऐसा कभी सोचा होगा उन्होंने? एक रिपब्लिक टीवी होगा, रिपब्लिक टीवी पे कुछ भाई ऐसा बैठेंगे जो उसकी बात करेंगे। 1000 साल पहले हो गया ना वो, आज हो गया ना। ये वही लोग थे जो उस टाइम पे प्रताड़ित थे, उस टाइम पे किसी न किसी दबाव के अंदर आके के उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन करे, दबाव में आकर के उन्होंने अपनी जो विचार थे, अपनी संस्कृति को बदला, अपनी भावनाओं को बदला किसी वक्त पे आकर के। आज वही रिपब्लिक भारत पर बैठ करके हमसे झगड़ रहे हैं। हमारी तो भाई हैं ये, वो तो चले गए। मैंने कहा डकैतों के विचारों को पालने वाले वो आज भी बैठे हैं। इनसे प्रश्न ये पूछना चाहिए कि जो डकैतों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे जो भाई उस वक्त पे दबाव में थे, उनको आज पोषण क्यों दिया जा रहा है इस बात का? अरे भाई महादेव तो महादेव हैं, वहां है समुद्र किनारे, आज भी पताका लहरा रही है। और जो लोग आक्रांता थे, डकैत थे, बड़े बड़े कत्लेआम करके गए, अरे उन्हें तो कब्रों की जगह नहीं मिली। कहां है वो आज? प्रेम कुमार कहां है? इसीलिए भगवान सबसे बड़ा है और यही बताने की जरूरत थी कि इस देश के अंदर ये आस्था को कितने भी आक्रांता आ जाए उसे खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, उनको उनके विचारों को पालने वाले। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। प्रेम जी देखिए राजीव जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्वाभिमान दिवस 75 साल का होगा, जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। जब मंदिर का विध्वंस हुआ, वो 1000 साल उत्सव के रूप में नहीं मनाया जा सकता जो मनाया जा रहा है, और हिंदू के रूप में हर हिंदू को शर्मिंदा होना चाहिए। प्रेम को समझिए, मंदिर जब आप इसको 47 से 75 साल में बांध देते हैं, तो आप अहिल्याबाई होलकर के योगदान को वहां कूड़े के ढेर में डाल देते हैं।
भाई जिसने आप मंदिर पुनर्निर्माण जिसने से ताकत 75 लगाई साल और इस जोड़ मंदिर रहे का हैं। पुनर्निर्माण करवाया, आप उनके योगदान को क्यों याद नहीं करेंगे इस विरासत के में? 75 साल हुए हैं, ये स्वाभिमान दिवस हो सकता है लेकिन रुकवाने की 1000 बात साल कर रहे को हैं क्या? स्वाभिमान दिवस 51 में रुकवाने की बात कर शौर्य रहे हैं दिवस क्या? नहीं मना सकते। 51 ओम जी उपाध्याय को चेक करना चाहते हैं। ओम जी उपाध्याय ये हिंदुस्तान सभी को का जी, अपमान है। जेटली साहब एक ये मिनट, उपाध्याय जी को चेक करना चाहते हैं, उसकी बात में सुन लीजिए। मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास में। उपाध्याय जी बोलिए। बेवजह सम्मान देना है, जी जी आक्रमणकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। एक मिनट। हाँ इस 1000 साल का रेलेवेंस ये है, बिल्कुल आक्रमणकारियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। एक तो हमें उस दर्द को, उस आघात को जो हमारी मर्म पर हुआ, जो हमारी आत्मा पर हुआ, जब हमारे आस्था के स्थल तोड़े गए, नष्ट भ्रष्ट किए गए, उसको याद रखना भी नई पीढ़ियों को जरूरी है। उस इतिहास से सबक लेना भी जरूरी है कि हमसे वो क्या गलतियां हुई, हमसे वो क्या भूलें हुई शौर्य कि हमने दिवस वो कैसे झेला। है? आप सुन लीजिए, अब पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। और जब हम इस 1000 के, अगर आपकी भाषा में ही कहें तो शौर्य की बात कर रहे हैं, जिसे हम स्वाभिमान पर्व कह रहे हैं, तो वो हम ये बात कह रहे हैं कि भीमदेव प्रथम ने वो तोड़ के गया, भीमदेव प्रथम और कुमारपाल ने बना दिया। उसके बाद 1299 में उलूग खान, नुसरत खान ने जाके तोड़ा, महिपाल फर्स्ट और खेंगरा ने बना दिया। उसके बाद उस पर आघात किया 1395 में जफर शाह ने। हम इसी माध्यम से वीर हमीर गोहिल के उस शौर्य को अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि 18 साल का एक लड़का जिसने 10,000 की सेना को 200 लोगों के साथ 9 दिन तक उनसे लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम 1451 में महमूद बेगड़ा को भी याद कर रहे हैं। हम उसके बाद 1665 से लेकर 1706 के बीच औरंगजेब के हमलों को भी याद कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में उसका पुनर्निर्माण किया, उसको भी याद कर रहे हैं। 1947 के बाद के सरदार के संकल्प को भी याद कर रहे हैं और उसके निर्माण को भी याद कर रहे हैं। तो संदीप त्रिपाठी, 1000 साल संदीप के जो त्रिपाठी। स्वाभिमान की बात कह रहे हैं ना प्रेम साहब, ओके, ओके, ओके। 1000 साल उसको इतना संकुचित करके देखने की जरूरत नहीं है। हम उस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम उस जिजीविषा की बात कर रहे हैं, उस अदम्य साहस की बात कर रहे हैं, जिसने हमें जीवंत बनाए रखा है और आज हम फिर से अपने को रिक्लेम कर पा रहे हैं। बातें बताई गई है, आपस में लड़ने वाली बातें बताई गई है, इसकी सब नहीं है। अरे सुन लीजिए, देखिए दो बातें। ओम जी आपने कहा सबको याद किया और अभी एनसीईआरटी की बात की। एनसीईआरटी में इस आक्रमण का जिक्र होता है 1025 में। 1025 से आप 1000 साल कैसे हुआ, जरा ये बता दीजिए। आज भी एनसीईआरटी किताब खोल लीजिएगा, सरमति लाइए। अगर मेरी बात गलत निकल जाए मैं अगले चैनल तुरंत आऊंगा, माफी मांगूंगा। 1025 कहते तो 1000 कैसे साल आपने जोड़ लिया। सच्चाई यह है कि सरकार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और पानी, उसी सोमनाथ में गंदा पानी पीने के मजबूर है लोग, उसी सोमनाथ में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रिपब्लिक भारत को चैलेंज कर रहा हूँ। अभी सोमनाथ मंदिर संदीप भाई मैं आपकी बात समझ गया। संदीप भाई टंकी है, टंकी से 500 मीटर पीछे सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। अभी शुद्ध पानी पीने को मिल जाए तो बताइए।